So guys, what's up? Kasakai. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? चलो शुरू करें क्या? टीडीएस टीसीएस का हम हमारा आज अ, जो क्वेश्चन क्रैकर्स है वो क्वेश्चन क्रैकर्स आज करेंगे हम लोग अपने. एक सेकंड, आवाज किधर से आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट. यस, आई गेस वी आर, और ऑडियो इज प्रॉपर. ओके, परफेक्ट है. चलो शुरू करते हैं अभी. टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन क्रैक कर दोस्तों. फटाफट फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे हम लोग ने बाकी के चैप्टर्स का भी कंप्लीट किया था. कल मैंने परसों बोला था कि कल का सेशन नहीं होगा, यस्टरडे सेशन. तो यस, तो कल का सेशन मैं तुम लोगों को देने वाला हूं. मैं आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन विथ द बैच राइट नाउ टुमारो. एक बार वो होने के बाद मैं बड़ा सा एक लेक्चर तुम लोगों के लिए टोटल इनकम का क्वेश्चन डाल दूंगा. मतलब एक अप्रोक्सीमेटली 7-8 घंटे का लेक्चर हो रहेगा. इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन हम लोग ने टोटल इनकम के सॉल्व किए होंगे, तो वो तुम लोगों को मिल जाएगा. तो यस, आज हम लोग शुरू करते हैं टीडीएस और टीसीएस से. चलो स्टार्ट करते हैं टीडीएस टीसीएस से. सबसे पहला क्वेश्चन, एवरीबडी विल पे अटेंशन, देयर आर सम 7-8 क्वेश्चंस फॉर टुडे. Briefly discuss the provisions of tax deduction and collection at source under the Income Tax Act 1961 and determine the amount, if any, of TDS and TCS in respect of the following payments. ठीक है. सबसे पहली बात, ओके, स्टार्ट करने के पहले भाई, स्टार्ट करने के पहले अगर तुम लोग चैनल पर नहीं होंगे तो फटाफट सब्सक्राइब करो, और छोटा सा भाई के लिए लाइक भी कर देना, बिकॉज आई एम कमिंग एवरी डे फॉर यू गाइज. सो एक बार लाइक तो बनता है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. मिस्टर हरीश bought an overseas tour program package for Switzerland for himself and his family for 10 lakhs on 1/11/2024 from an agent who is engaged in organizing foreign tours in course of his business. He made the payment by an account to pay check and provided the permanent account number to the seller. क्या लगता है? क्या लगता है तुम लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा? याद है क्या? ओवरसीज टूर पैकेज के केस में लगता है टीसीएस. मैं तुम लोगों को दिखाता हूं मेरा जो मास्टर चैट था वो. टीसीएस के केस में देखो, मैंने बोला था कि टीसीएस के केस में अगर 7 लाख तक अगर तुम लोगों का कौन सा पेमेंट हो रहा है फॉरेन टूर ऑपरेटर, मतलब टूर ऑपरेटर को पेमेंट हो रहा है फॉरेन टूर का, तो अप टू 7 लाख होगा तो रेट विल बी 5%. एंड मोर देन 7 लाख होगा द रेट इज गोइंग टू बी व्हाट? 20%. एंड दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल स्लैब वाइज. स्लैब वाइज एप्लीकेबल होगा. मतलब अगर 10 लाख होगा तो अप टू 7 लाख रुपीज 5% लगेगा, और 7 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 20% लग जाएगा. एग्जैक्टली यही क्वेश्चन इधर पूछा गया है कि पैकेज जो लिया गया वो 10 लाख का पैकेज लिया गया ओवरसीज टूर प्रोग्राम का. राइट. सो 10 लाख का जो पेमेंट होगा, मतलब 10 लाख का पेमेंट जो किया जाएगा उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा. और टीसीएस कैसे होगा? अप टू 7 लाख इट इज गोइंग टू बी 5%, और उसके बाद 20% लगने वाला है दोस्त. ये देखो, टैक्स एट द रेट ऑफ 5% टिल 7 lakhs एंड 20% देयर आफ्टर इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ द ओवरसीज टूर प्रोग्राम. कैसे होगा? तो टैक्स कंप्यूटेशन 7 लाख के ऊपर 5% एंड बाकी के ऊपर के 3 lakhs के अंदर ऊपर 20%. इज एवरीबडी विथ मी? इज एवरीबडी विथ मी? ये एकदम सिंपल है. ये हमारा पॉइंट नंबर 1 दोस्तों कंप्लीट हो गया. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. पॉइंट नंबर 2 क्या है? मिस्टर आदित्य pays 55 lakhs during April 2024 to Mr. Naresh for supply of labor for carrying out the construction work of his factory. During the previous year 23-24, Mr. Aditya's turnover was 95 lakhs. Now, किसका पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट कर रहा है फॉर सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हिज फैक्ट्री. मतलब एक इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है तो 194C लगना चाहिए उसके लिए. बट इधर 194C नहीं लगेगा बिकॉज ये छोटा आदमी है. उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? लास्ट ईयर का टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1 crore, उसके बिजनेस का टर्नओवर. और इसके वजह से 194C तो नहीं लगेगा. बट सिंस द वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज, इधर 194C नहीं लगेगा, पर इधर क्या लगेगा दोस्तों? 194. एक नंबर. सही है भाई, एमबी गेमर एक नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन. 194M लग जाएगा बिकॉज 50 lakhs के ऊपर है. बराबर है. तो 50 lakhs के ऊपर है, 194M लगेगा, तो कितना परसेंट लगेगा? कितना परसेंट लगेगा? अभी रेट कितना हो गया है? अभी ये कौन सा साल है? प्रीवियस ईयर 23-24 की बात है.
प्रीवियस ईयर 23-24 की बात है और ड्यूरिंग अप्रैल 2024 हुआ है। तो अगर अप्रैल 2024 अगर हुआ होगा तो रेट कितना लगेगा? 2% या 5%? अप्रैल 24 होगा तो रेट कितना होगा? 2% या 5%? 2% रेट लगेगा या 5% रेट लगेगा? कौन से डेट से रेट चेंज हो रहा है? कौन से डेट से रेट चेंज हो रहा है? डू यू नो द डेट? कौन से डेट से रेट चेंज हो रहा है टू 2%? इधर तो 5% ही लगेगा ना भाई, इधर तो 5% ही लगेगा। करेक्ट। सही है। सो अप्रैल में हुआ था ना, अप्रैल में तो लॉ चेंज हुआ ही नहीं था। अप्रैल में लॉ चेंज हुआ नहीं था, 110 के पहले है। अप्रैल में लॉ चेंज हुआ नहीं था, तभी तो 5% था। उसके बाद 2% हो गया ना, तो इसके लिए ये 5% ही लगेगा। बराबर। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। Briefly discuss the provisions of tax deduction at source under Income Tax Act 1961 and determine the amount, if any, of TDS in respect of the following payments. ठीक है, सबसे पहला everybody will contribute. Okay, सबसे पहला question, Mr. Vikas received a sum of 10,20,000 on 28/2/2025 as a premature withdrawal from Employees Provident Fund scheme before continuous period of 5 years on account of termination of employment due to ill health. उसने क्या किया? प्री मच्योर विड्रॉवल किया फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। अभी देखो इधर, अभी देखो इधर, मैंने तुम लोगों को एक मस्त चार्ट बना के दिया था। बराबर। अगर वैल्यू ऑफ विथड्रॉवल इज लेस देन 50,000 रुपीज, तो उस पर टीडीएस लगेगा ही नहीं। इक्वल टू और मोर देन 50,000 होगा तो विड्रॉ किया है, तो कभी विड्रॉ किया है? विद इन 5 ईयर्स किया कि आफ्टर 5 ईयर्स किया? अच्छा, आफ्टर 5 ईयर्स किया तो वैसे भी टीडीएस नहीं लगता है। बट अगर विद इन 5 ईयर्स किया है, देन इन दैट केस हम लोग देखेंगे कि भाई वो जेन्युइन रीजन है क्या? बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इल हेल्थ। तो अगर ये रीजन की वजह से अगर तूने विद इन 5 ईयर्स निकाला होगा पैसा, देन इट इज ओके, उस पर टीडीएस हम लोग नहीं लगाएंगे। बट अगर अदर रीजन की वजह से अगर निकाला होगा पैसा, तो उस पर दोस्तों टीडीएस लग जाएगा। अभी अगर तुम लोग ने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में निकाला कितना है? 10,20,000 निकाला है। बराबर। कभी निकाला है? बिफोर 5 ईयर्स निकाला है। पर क्यों निकाला है? जेन्युइन रीजन से निकाला है क्या? यस, ड्यू टू इल हेल्थ। और इसके वजह से इधर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, इधर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बराबर। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। और ये कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन नंबर 192A। वेरी गुड एवरीबॉडी। Indian Bank sanctioned and disbursed a loan of 12 crores to B Limited on 31/12/2024। ठीक है, लोन दिया। बी लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 1,20,000 एज सर्विस फी टू इंडियन बैंक फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेशन। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया 12 करोड़ का। अभी मुझे क्या करना है? मुझे रीपेमेंट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मैं पेमेंट किसका कर रहा हूं? बी लिमिटेड ने पेमेंट किया 1,20,000 का टू इंडियन बैंक फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेशन। नाउ द पॉइंट इज कि सर, हम लोग ने अभी तक जो देखा है सेक्शन नंबर 194A के अंदर जो देखा है वो इंटरेस्ट का बात किया हम लोग ने, इंटरेस्ट। बट सर, अगर इंटरेस्ट का बात किया है तो इधर इधर तो सर्विस फी का बात किया है। बात को समझो, वेन एवर वी से इंटरेस्ट, इट विल सर्विस फी विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज याद रखना। सर्विस फी जो होगा, इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन इंटरेस्ट ओनली। बराबर। तो इफ इट इज ट्रीटेड लाइक एन इंटरेस्ट, तो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा, वो सेम ट्रीटमेंट सर्विस की फी का भी होगा। करेक्ट है? ओके। सो इसका मतलब 194A के अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ सर्विस फी भी फॉल हो जाएगी। ओके। बट तो भी मैं बोलूं क्या, इसमें इस पे टीडीएस नहीं लगेगा? तो भी मैं बोलूं इस पे टीडीएस नहीं लगेगा। सर क्यों ऐसा? टीडीएस क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज अगर याद होगा तो मैंने तुम लोगों को एक मस्त चीज सिखाई थी, बॉब फिस्बी करके। बॉब फिस्बी करके। व्हाट इज बॉब फिस्बी? ये केसेस में टीडीएस नहीं लगता है। बी मतलब क्या? पेमेंट मेड बाय द बैंक टू अस, मतलब सेविंग्स का जो इंटरेस्ट होता है, सेविंग्स का जो इंटरेस्ट होता है वो। अदर के केस में क्या होता है? अदर के केस में चलो दिखा देता तुम लोगों को। ये देखो, बॉब फिस्बी के केस में टीडीएस नहीं लगता है। बी मतलब क्या? बैंक इंटरेस्ट नॉन सीनियर सिटीजन के केस में। अदर इंटरेस्ट के केस में 5,000 वॉज द लिमिट। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 वॉज द लिमिट। बाद में फिस्बी के केस में अगर फर्म ने पार्टनर को पेमेंट किया इंटरेस्ट का, उस पर टीडीएस नहीं लगता है।
इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स पे टीडीएस नहीं लगता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, सॉरी सर, ये 40,000 में गलती से सेविंग्स बोला, ये एफडी आएगा, एफडी का इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग्स बैंक अकाउंट पे कभी भी टीडीएस नहीं लगता है। और ये जो लास्ट वाला बी है ना, विच इज व्हाट, इंटरेस्ट टू बैंक, मतलब तुम लोग ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया तो कभी भी टीडीएस नहीं लगता है। सो द पॉइंट कम्स हियर कि ये जो पेमेंट मैंने किया है सर्विस फी का, ये किसको किया है? इंडियन बैंक को किया है। मैंने क्या बोला था? सर्विस फीस ट्रीटेड लाइक एन इंटरेस्ट, और इसके वजह से सिंस इट इज पेड टू द बैंक, दैट्स व्हाई टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। सो वी हैव टू टेल देम कि ऐसा नहीं है कि सर्विस फी पे टीडीएस लगता ही नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है सर्विस फी विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं लग रहा है ना इस पे, इसकी वजह से सर्विस फी पे भी टीडीएस नहीं लगेगा। आई होप यू आर क्लियर विद द सेकंड पॉइंट। समझा क्या जी? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स। अभी क्या लिखा है? मिस्टर शमशेर, a resident individual aged 65 years, has maintained two fixed deposits in two different branches of HFC Bank of India, working on core banking solution. During the year 24-25, the bank paid 32,000 and 17,000 as interest on these fixed deposits. उसने दो अलग अलग किए थे, तो मुझे बताओ ये इंडिपेंडेंटली लिमिट एप्लीकेबल होगा कि एक साथ लिमिट एप्लीकेबल होगा? ना सर, कौन से लिमिट का बात कर रहा हूं? ये लिमिट का बात कर रहा हूं मैं 194 ए के अंदर जो लिखी है वो 194 ए के अंदर बॉब फिस्बी अभी देखा हम लोग ने। बॉब फिस्बी में एक था बी, एक था ओ, और तीसरा भी था बी। ये था नॉन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितना? 40,000। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितना? 50,000। और जब भी तुम लोग कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉलो करते हो, मतलब बैंक फॉलो करता है, तभी जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्यूमुलेटिवली हम लोग देखेंगे। और अगर हम लोग ने क्यूमुलेटिव देखा तो 32,000 एंड 17,000, ये दोनों ब्रांच का हम लोग एक साथ वैल्यू देखेंगे एंड देखेंगे इज इट क्रॉसिंग द लिमिट। यू विल से दैट 32,000 एंड 17,000 कम्स टू 49,000। तो सर 49,000 तो 40,000 के ऊपर है, पर मैंने किधर बोला 40,000 का लिमिट देखना है? उन्होंने स्पेसिफिकली क्या लिखा है? 65 ईयर्स का है तू, अगर तू 65 ईयर्स का है तो लिमिट विल बी व्हाट? लिमिट विल बी 50,000, right? If the limit is 50,000, the interest which is getting paid, which is less than 50,000, don't you think TDS will not be applicable in? Don't you think TDS will not be applicable in this case? सिंपल बात, एवरीवन। सो इसके लिए इधर भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये किसके वजह से? 194 ए के वजह, मतलब 194 ए के हिसाब से। बॉब फिस्बी का सेकंड जो बी है वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। मिस्टर चेतन, अ पेंशनर, pays 55 lakhs in November 2024 to Mr. Gopi for contract payment of for construction of his residential house. Okay, अभी इसका क्या होगा? वो पेंशनर है, पेंशनर, पेंशनर है तो 194 सी तो नहीं लगता है, और 194 सी नहीं लगने के लिए और एक चीज है कि वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 194 सी नहीं लगता है इफ इट इज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, if it is for personal purpose basically. If the payment is made for personal purpose, तो 194 सी वैसे भी नहीं लगता है, राइट? बराबर। तो इधर 194 एम लगने का चांस है, क्योंकि 55 लाख से ऊपर उसका पेमेंट हो चुका है। 50 लाख के ऊपर मतलब उसका पेमेंट हो चुका है। इसके वजह से रेट कितना लगेगा? रेट इज गोइंग टू बी 2%। रेट इज गोइंग टू बी 2%। नवंबर 24 में पेमेंट किया था, रेट इज गोइंग टू बी व्हाट? 2%। तो इधर देखो कितना परसेंट लगा अभी? 2%। इज एवरीबडी क्लियर कि अभी 2% क्यों लगा था और पहले 5% क्यों लगा था पहले के कौन से क्वेश्चन में? बिकॉज डेट्स के डिफरेंसेस थे। परफेक्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन एंड डस्टेड। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा छोटा हो सकता है, लेट्स सी, बट ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। मिस्टर गुप्ता, a resident Indian, is in retail business and his turnover for financial year 22-23 was 12 crores। ठीक है, he regularly purchases goods from another resident, Mr. Agarwal,
a wholesaler and the aggregate payment during 23-24 was 95 lakhs. मतलब मैं कुछ गुड्स परचेस करता हूं और जिसका मैं पेमेंट कितना किया, 95 lakhs का पेमेंट किया, और 95 lakhs का पेमेंट परचेस ऑफ गुड्स के लिए किया। ठीक है, कौन सा सेक्शन तुम लोगों के दिमाग में आता है अगर मैंने बोला परचेस ऑफ गुड्स होगा तो? उसमें तो उसने 4 पार्ट्स में पेमेंट किया। पार्ट नंबर 1 ऑन दिस डेट, पार्ट नंबर 2 ऑन दिस डेट, पार्ट नंबर 3 ऑन दिस डेट, पार्ट नंबर 4 ऑन दिस डेट। बराबर। Assume that the said amounts were credited to Mr. Agarwal's accounts in the books of Mr. Gupta on the same date, and Mr. Agarwal's turnover for financial year 22-23 होना चाहिए, 22-23 was 15 crore. So अगर मैंने बात किया एक बायर का और एक सेलर का, बायर और सेलर का अगर बात किया, बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर वाज 12 करोड़, सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर वाज 15 करोड़। बराबर। सेलर ने कुछ गुड्स बेचा था टू द बायर, और वो कितने का था, 95 lakhs के गुड्स थे, और बायर ने सेलर को पेमेंट किया कितना, 95, इन 4 ट्रांचेस। अभी अगर हम लोग ने बी के पर्सपेक्टिव से देखा तो हम लोगों को एक सेक्शन ट्रिगर होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 194 क्यू, क्योंकि परचेस के टाइम पे 50 लाख के ऊपर का परचेस किया था मैंने। ओके, और अगर हम लोग ने और एक सेक्शन देखा, सेक्शन नंबर 206C1H, 206C1H, अगर ये सेक्शन देखा वो भी एप्लीकेबल होता है। कभी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज दोस्तों अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोग ने ऑलरेडी एक चीज देखी थी कि भाई अगर तुम लोग सेल कर रहे हो, मतलब इफ यू आर सेलिंग समथिंग एंड इफ द प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर इज more than 10 crore rupees of the seller, then in that case, TCS will be applicable, and the value should be more than what, 50 lakh rupees. तो इधर भी सेम है कि भाई अगर हम लोग ने सेलर के पर्सपेक्टिव से बात किया, एक मिनट रुको सिर्फ, हाँ, हम लोग ने अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से बात किया तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ था। बराबर। उसके बाद अगर हम लोग ने बात किया सेल का वैल्यू कितना था, सेल का वैल्यू वाज मोर देन 50 लाख रुपीस। तो इसके वजह से इधर 206C1H भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर प्रायोरिटी किस में देना है, 194Q को देना है या 206C1H को देना है? ऑफ कोर्स हम लोग ने देखा है कि हम लोग ने प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, 194Q को देना चाहिए। टीडीएस प्रोविजंस को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलना चाहिए। सो इन दिस केस 194Q विल बी एप्लीकेबल एंड नॉट 206C1H। समझा करे? बराबर, परफेक्ट एकदम। ओके, चलो ठीक है। अभी चलो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई पेमेंट कैसे हुआ ना। यू विल से कि सर 95 lakhs है, 95 lakhs मतलब 50 लाख के ऊपर कितना गया, 45 lakhs। अभी 45 lakhs होगा तो 45 lakhs पे 0.1% के हिसाब से टैक्स हो जाएगा। बराबर ना? तो इधर ना तुम्हारा तुम्हारा थिंकिंग इज राइट, तुम लोगों का थिंकिंग इज करेक्ट कि भाई 45 lakhs है, 45 lakhs पे 0.1 लाख, तो 0.1% यू विल कंप्यूट। बट दोस्त एक बात समझो कि उसने प्रैक्टिकली थोड़ा सा ना वो प्रैक्टिकलिटी पे घुसो, उसने कैसे पेमेंट किया था, एक साथ 95 का पेमेंट किया था क्या? नहीं, उसने 20 का, 25 का, 22 का, 28 का ऐसे पेमेंट किया था। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि 20 लाख रुपीस का फर्स्ट पेमेंट है, बराबर, 25 लाख रुपीस इसका सेकंड पेमेंट है। तो जब भी अगर मैं तुम लोगों को मस्त चीज बना के देता हूं, इधर देखो ना एक बार, सर सेलर का टर्नओवर ही नहीं है, लिखा है ना नीचे 15 करोड़। ठीक है, ओके। नाउ प्लीज इधर सब लोग इधर ध्यान देना, मैंने कैसे कैसे पेमेंट किया। सबसे पहला पेमेंट कौन सा किया, 20 lakhs का पेमेंट किया, बराबर है। उसके बाद दूसरा जो पेमेंट किया वो कितने का किया, 25 lakhs का किया, राइट। सो 25 lakhs का किया तो टोटल कितना बन गया, 45 lakhs बन गया। अपना वैल्यू कितना है, 50 lakhs है टोटल, बराबर ना, 50 लाख लिमिट है। उसके बाद कितने का पेमेंट किया, थर्ड वाला पेमेंट, थर्ड वाला पेमेंट 22 lakhs का किया। अगर 45 lakhs एंड 22 lakhs अगर ऐड किया, कैन आई से आई विल गेट द आंसर 67 lakhs। तो तेरा इधर 67 lakhs आ गया, और बाद में जो बचता है मतलब बाकी का तो 95 लाख। बराबर। मैं वापस इधर लिखता हूं कि क्या हुआ, 2025
फर्स्ट पेमेंट हुआ 20 लाख का, उसके बाद पेमेंट हुआ 25 लाख का, उसके बाद पेमेंट हुआ 22 लाख का, बराबर। एंड 22 लाख का होने के बाद लास्ट वाला जो पेमेंट हुआ वो है 28 लाख, बराबर। इन दिस केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जब भी पेमेंट किया जाएगा उस पे तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ये पेमेंट किया जाएगा उस पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बट थर्ड जो पेमेंट किया जाएगा उस पे टीडीएस काटा जाएगा, बट नॉट ऑन एंटायर 22 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस पे तो टीडीएस नहीं लगेगा, बट ये जो वैल्यू है उस पे टीडीएस लग जाए। एंड दिस क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन हैड कम फॉर द एग्जाम फॉर 4 to 5 मार्क्स पहले, राइट। तो ये 17 लाख पे टीडीएस लग जाएगा, और ये जो बाकी का 28 लाख है उस पे टीडीएस लग, तो ऐसा तुम लोगों को बेसिकली टीडीएस लगेगा 0.1% एंड 0.1, बराबर। एवरीबडी क्लियर? मस्त एकदम। चलो, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एग्जामिन द टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशंस इफ एनी। तो ये बता दिया मैंने कि टीडीएस का इतना लगेगा। उसके बाद वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता's टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाज 8 करोड़। मतलब बेसिकली बायर का टर्नओवर, गुप्ता कौन था? बायर था ना। ही रेगुलरली परचेसेस गुड्स फ्रॉम अग्रवाल, बराबर। तो बायर का टर्नओवर ये 8 करोड़ नहीं, अगर ये सॉरी 12 करोड़ नहीं, अगर 8 करोड़ होता तो, अगर बायर का टर्नओवर कम होता तो हम लोगों को टीसीएस के प्रोविजंस लग जाते, और टीसीएस के प्रोविजंस के हिसाब से हम लोगों को टीसीएस काटना पड़ता, कलेक्ट करना पड़ता। मतलब सेलर जब भी पैसा कलेक्ट कर रहा है 20 लाख का, 25 लाख का, 22 लाख का, 28 लाख का, तभी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता 0.1% का। तो सर इसमें कंप्यूटेशन में फर्क होगा क्या? कंप्यूटेशन में फर्क नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट 20 लाख का जब भी ट्रांच कलेक्ट हो रहा है तभी टीसीएस नहीं लगेगा। बाद में सेकंड जो 25 लाख का ट्रांच कलेक्ट हो रहा है उस पर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, बट जो 22 लाख थर्ड पेमेंट कलेक्ट किया जाएगा उसमें ये जो 17 लाख है उसके ऊपर जो 0.1% है उतना टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सो 22 लाख के साथ साथ टीसीएस कितने पे लगेगा? 17 लाख के ऊपर 0.1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और ये जब भी फोर्थ ट्रांच में कलेक्ट कर रहा हूं तो फोर्थ ट्रांच के साथ साथ उसके साथ साथ 0.1% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सो टोटल वो लोग 45% 45 लाख पे ही टीसीएस कलेक्ट करेंगे। माय कंप्यूटेशन आंसर विल रिमेन द सेम। टीडीएस के केस में भी रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। टीसीएस के केस में भी रेट भी सेम है, सब कुछ सेम। इज एवरीबडी क्लियर? सो अगर वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता's टर्नओवर फॉर लास्ट ईयर वाज 8 करोड़ एंड अदर फैक्ट्स विल रिमेन द सेम, देन इन दैट केस इधर 194 क्यू तो नहीं लग रहा है, बट इधर लगेगा 206 सी 1 एच, और इसके हिसाब से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एंड एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम। ओके सर। वुड योर आंसर टू 1 and 2 चेंज इफ पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द बायर और सेलर एज रिक्वायर्ड? पहले हम लोग वन का बात करते हैं। वन मतलब जिधर टीडीएस लगता है। टीडीएस के केस में, टीडीएस के केस में अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया होगा, अगर रेसिपेंट ने, मतलब रेसिपेंट ऑफ द अमाउंट पेमेंट का मतलब जो पेई होगा, अगर उसने पैन नहीं दिया होगा, देन इन दैट केस जो पेयर होगा वो हायर अमाउंट पे टीडीएस काटेगा। तो सर कौन सा सेक्शन लगता है इसमें? सेक्शन लगता है टीडीएस के केस में 206 AA। 206 AA में लिखा है योर एक्चुअल वैल्यू और 20% विच एवर इज हायर। actual value or 20% whichever is higher, but specifically for 194Q the limit is not 20%, the limit is 5%, but this is only for 194Q. Understanding? So your actual rate 0.1% or 5%, whichever is higher, so your answer should come to 5%. तो थर्ड का जो आंसर आता है वो बेसिकली हम लोग 5% के हिसाब से करेंगे, नॉट 0.1%। देखो, इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड, टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 0.1%। सो जो भी 17 लाख पे 0.1% कंप्यूट कर रहा था, अभी कितना आएगा? 17 लाख पे 5% कंप्यूट किया जाएगा। वो 28 लाख पे 0.1 कर रहा था, इधर कितना आएगा? 28 लाख पे 5% आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक नंबर मस्का चस्का। ओके, तो ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ जब भी टीडीएस के केस में सामने वाले ने पैन नहीं दिया। अभी बात करते हैं टीसीएस के केस में, अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया है, मतलब बायर ने अगर पैन नहीं दिया है, तो बायर से ज्यादा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो ये किधर लिखा है? देखो, मैंने तुम लोगों को अपने इसमें एक अच्छा खासा ये बना के दिया था। देखो ना सर, ये तो पैन वाला है,
सर ये तो टीडीएस वाला है। अभी मैं बात करता हूँ टीसीएस के केस। टीसीएस के केस में क्या लिखा था? इफ बायर डज नॉट प्रोवाइड अ पैन देन इट इज 2 टाइम्स द एक्चुअल रेट और 1% विच एवर इज हायर। 2 टाइम्स द एक्चुअल रेट और 1% विच एवर इज हायर। आई एम सो ग्लैड दैट यू रिमेंबर द डेट्स। अगर तुम लोग देख के बोलते रहोगे तो ठीक है, बट अगर देख के ना तुम लोगों को याद है, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यूजुअली लोग भूल जाते हैं। 2 टाइम्स द एक्चुअल रेट और 1% विच एवर इज हायर। लेट्स कम हियर। 2 टाइम्स ऑफ 0.1% और 1% विच एवर इज हायर में क्या आएगा? विच एवर इज हायर में क्या आएगा? ऑफकोर्स 1% ही आएगा, बराबर ना? तो इधर अपना आंसर क्या आने वाला है देखो। सेम वैल्यूज विल रिमेन द सेम। देखो इधर, इधर जो मैं 17 lakhs पे 0.1 कर रहा था इधर 1 आएगा, एंड 28 lakhs पे जो 0.1 कर रहा था इधर 1 आएगा। अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच हैड कम इन द एग्जाम अर्लियर, सो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन। बाकी कैसी, बाकी के टीडीएस के चैप्टर में है क्या यार? टीडीएस के चैप्टर में तुम लोगों को अगर चैप्टर आता होगा, इसके क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ये क्या है, थोड़े थोड़े अलग क्वेश्चंस है, तो आई थॉट ऑफ कवरिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अभी इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे ये नॉर्मल टीडीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये है लेट डिडक्शन एंड लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। अभी बात को समझो इधर। लेट डिडक्शन पे इंटरेस्ट लगता है। लेट डिले इन डिडक्शन, लेट डिडक्शन पे इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, बराबर। फ्रॉम द डेट इट वॉज डिडक्टिबल टिल द डेट इट इज डिडक्टेड। ठीक है। अभी लेट पेमेंट जो होता है, लेट डिपॉजिट, इस पे भी इंटरेस्ट लगता है, विच इज गोइंग टू बी 1.5% पर मंथ, पर मंथ। ये क्या होता है? 1.5% पर मंथ विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल इट इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। जितना तूने डिले किया डिपॉजिट करने के लिए, उतना तुझे इंटरेस्ट लग जाए। अभी फटाफट ये क्वेश्चन पे आता है, और मुझे लगता है थोड़ा सा ये अंडररेटेड क्वेश्चन है। ज्यादा मतलब ज्यादा लोग इस पे फोकस होता नहीं है लोगों का लास्ट डे पे, तो अच्छे से देखना। एन अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज, द अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज वॉज पेड टू मिस्टर एक्स ऑन 1/7/23 टुवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। मतलब फर्स्ट पेमेंट तेरा हुआ 40,000 का, एवरीबडी विल लुक हियर। 40,000 का फर्स्ट पेमेंट हुआ ऑन 1/7/24, राइट? क्या बोला मैंने? 1/7/23, 1/7/23, और तूने टीडीएस नहीं काटा। ठीक है। अभी subsequently another payment of 50,000 rupees was due to Mr. X on 28/2/2024। मतलब और एक पेमेंट बाकी था और उसने किया 50,000 रुपीज का ऑन 28/2/2024। ठीक है। फ्रॉम विच टैक्स एट द रेट ऑफ 10% अमाउंटिंग टू रुपीज 9,000। एक सेकेंड, 9,000 कैसे आया? उसने क्या किया, जब ये सेकंड पेमेंट किया ना, तभी सेकंड पेमेंट के केस में पहले का जो 40,000 बाकी था, 40,000 का अमाउंट, और ये 50,000 का अमाउंट, ये टोटल कितना बन गया? 90,000। और इसके ऊपर उसने कितना चार्ज किया? 10%। मतलब उसने डिडक्शन जब भी हुआ, वो डिडक्शन दोनों पेमेंट का एक साथ किया, बराबर। सो कैन आई से इसमें हुआ लेट डिडक्शन, और इधर तो परफेक्ट हुआ। 50,000 का परफेक्ट हुआ ना? करेक्ट एवरीबडी? ठीक है। अभी डिडक्शन हुआ कभी? ऑन 28/2/24 डिडक्शन हुआ, बराबर। तो डिपॉजिट कभी होना चाहिए? डिपॉजिट होना चाहिए नेक्स्ट मंथ के 7th के पहले। मतलब कौन सा? 7th ऑफ मार्च के पहले डिपॉजिट होना चाहिए। उसने डिपॉजिट कभी किया? उसने वो 9,000 जो डिडक्ट किया था, वो डिपॉजिट किया 22/6/2024 को, बराबर। सो कैन आई से दैट 7/3/24 को डिपॉजिट होना चाहिए था, और वो डिपॉजिट हो गया 22/6/2024 को। कैन आई से देयर इज अ डिले, देयर इज अ डिले इन डिपॉजिट, और इस पे ये डिले पे लगेगा 1.5%, बराबर। अभी इधर देखो, इधर होता है लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट। इज एवरीबडी क्लियर क्या कर रहा हूं मैं ये? सो 40,000 के ऊपर लेट डिडक्शन का भी इंटरेस्ट लगेगा, लेट डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट लगेगा। सो अगर मैंने इंडिपेंडेंटली अगर किया, मतलब अगर मैंने इंडिपेंडेंटली किया 40,000 का, सिर्फ इंडिपेंडेंटली करता हूं, यू कैन इफ यू वांट टू मर्ज,
तुम लोग मर्ज कर सकते हो, पर मैं तुम लोगों को इजी वे में समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। इंडिपेंडेंटली 40,000 का अगर देखा तो 40,000 के ऊपर टीडीएस कितना आता है? 10%। तो इतना मेरा लेट डिडक्शन हुआ है एवरीबडी। प्लीज सब लोग इधर देखो, लेट डिडक्शन कितना हुआ है? 4,000 रुपीज इंटू 1% इंटू कितना डिले हुआ? 1/7 को तूने टीडीएस काटना चाहिए था, और तूने टीडीएस कभी काटा? दोनों का एक साथ 28/2 को काटा। कैन समवन टेल मी कि कितने महीने का डिले हुआ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 एंड 2, 8 मंथ्स का डिले हुआ। तो इधर लिखूंगा मैं 8 मंथ, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, 4,000 इंटू 1% 40, 40 इंटू 8, राइट? 40 इंटू 8, 320। अभी ये लेट डिडक्शन हुआ था, ये लेट डिपॉजिट भी हुआ था। लेट डिपॉजिट कितना हुआ देखो, लेट डिपॉजिट कितना हुआ देखो, लेट डिपॉजिट कितना हुआ? लेट डिपॉजिट के लिए तूने डिपॉजिट किया, मतलब डिडक्ट किया 28/2 को, उसके बाद डिपॉजिट होना चाहिए था 7/3 को, बट देर इज ए डिले ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 3, 4, 5, 6, 4 मंथ्स का डिले है, 4 मंथ्स का डिले। सो कैन आई से 4,000 इंटू 1.5% इंटू 4 मंथ, बराबर। और इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा, एक बार निकालोगे? एक बार सब लोग निकालो ना प्लीज। 4,000 इंटू 1.5% इंटू 4, 240। एवरीबॉडी 240, करेक्ट। तो ये मेरा किसका बन गया? 50,000 का बन गया। अभी सॉरी 40,000 का बन गया। अभी 50,000 का लेट डिडक्शन है क्या? कुछ लेट डिडक्शन है? नहीं है। लेट डिपॉजिट है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मैं थोड़ा अलग अलग क्यों किया, बिकॉज तुम लोगों को समझने के लिए इजी हो, इसके वजह से। सो इधर आएगा 5,000 रुपीज, बिकॉज टीडीएस उतना है, 0.5% इंटू 4 मंथ। ये देखो एक बार कितना आएगा आंसर? 5,000 इंटू 1.5%, एक बार करोगे? 5,000 इंटू 1.5% इंटू 4, 300। वेरी गुड। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो देखो, लेट डिडक्शन कितना? 320, इधर आ गया 320। लेट डिपॉजिट कितना? 240 प्लस 300 विच मीन्स 540। सो टोटल कितना बन गया? 860। इज एवरीबडी क्लियर कि कैसे आया आंसर? अच्छे से रिवाइज हो रहा है? ऐसे तुम लोग दिखा सकते हो अलग अलग, तुम लोगों को एक साथ दिखाना है तुम लोग एक साथ भी दिखा सकते हो। देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, एक मुझे जबरदस्त क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 करके, मतलब ये सेम टू सेम क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आएगा मे बी एग्जाम में, बट इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से यूज हो जाएंगे तुम लोगों के एग्जाम में। ठीक है, एवरीबडी विल पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, देखो, एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड in the following cases and also under which section, ये भी बताना है। Also specify the rate of TDS applicable in each case. Assume that all the payments are made to residents. Okay. अभी प्लीज इधर सब लोग ध्यान देना और सब लोग कंट्रीब्यूट करना इन द चैट सेक्शन कि क्या होने वाला है आंसर। सबसे पहली बात, मिस्टर गणेश कौन है? पेयर है। तो मिस्टर गणेश, एन इंडिविजुअल कैरिंग on retail business with a turnover of 2.5 crores in previous year 23-24। इसका मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर कितना था दोस्त? 2.5 करोड़। एकदम बराबर। उसको क्या करना है? वो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट किसका कर रहा है देखो? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, और उसने पेमेंट कितना किया है? 5 लाख रुपीज का पेमेंट। कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट, कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट, इसका सेक्शन नंबर क्या होगा? नंबर 1, उसका रेट क्या होगा और उस पर टीडीएस कितना लगेगा? नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोगों को थोड़े टाइम पहले बोला कि भाई ये जो पेमेंट किया जाता है,
अगर तुम लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो क्या 194 सी लगना चाहिए इसमें, बराबर? तो 194 सी लगना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, पर ये जो है वो किसका पेमेंट किया है? रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस का पेमेंट किया है। अगर ये रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस का पेमेंट किया है दोस्तों, तो उस पे डू यू थिंक उस पे टीडीएस लगना चाहिए 194 सी के अंदर? नहीं लगना चाहिए। 194 सी लग जाएगा क्या? हाँ, लग जाएगा, बिकॉज़ लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। तो 194 सी तो लगेगा। बट वो 194 सी लगने के लिए वो रेजिडेंशियल हाउस का रिपेयर्स है। वो पर्सनल पर्पस के लिए जो भी पेमेंट किया जाएगा उस पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा 194 सी के अंदर, और 194 एम भी इधर नहीं लगेगा, बिकॉज उसका टर्नओवर 2.5 करोड़ है लास्ट ईयर। तो इधर 194 सी भी नहीं लगेगा और इधर 194 एम भी नहीं लगेगा। समझा क्या रे बाबा? समझा क्या रे बाबा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बड़ा आदमी जब भी पेमेंट ऑफ कमीशन पे करता है टू मिस्टर वल्लिश फॉर बिजनेस पर्पस, अगेन he can fall under 194H, he can fall under 194H, बट इधर पेमेंट कितना हो रहा है? 80,000 का पेमेंट हो रहा है, पर ये बिजनेस पर्पस के लिए है नहीं है, क्या है? इधर डेफिनेटली वो 194H के अंदर फॉल हो जाए, वो डेफिनेटली 194H के अंदर फॉल हो जाए। तो उस पे कितना रेट लगने वाला है? कितना रेट लगने वाला है? तो ये साल का है तो 2% लग जाएगा, डेट वाइज डिफर करेगा, बट लेट्स से लास्ट डे ऑफ द मंथ पेमेंट किया, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पेमेंट किया होगा, तो 2% के हिसाब से रेट लग जाएगा। एकदम मस्ता, सही है। आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। एवरीबडी विल बी वेरी एक्टिव नाउ। मिस्टर राजेश, अ होलसेल ट्रेडर हुज टर्नओवर was 95 lakhs in previous year 23-24, ऐसा जब इंफॉर्मेशन आता है ना, जब तभी हम लोगों के दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि भाई ये 194 एम हो सकता है, बराबर? ये राजेश कौन है? होलसेल ट्रेडर है, 95 लाख उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द पीरियड जैन टू मार्च 2025। सर इधर 194 सी लग सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, लग ही नहीं सकता, बिकॉज ये छोटा आदमी है, लास्ट ईयर का टर्नओवर कम है उसका। तो 194 एम लग सकता है, 100% लग सकता है, इफ द वैल्यू एक्सीड्स 50 रुपीज, 50 लाख रुपीज। इधर कितने का पेमेंट हुआ देखो, 20 लाख का पेमेंट हुआ है, 15 लाख का पेमेंट हुआ, विच कम्स टू 35 lakhs, एंड और 20 लाख का पेमेंट हुआ, विच कम्स टू 55 lakhs। तो कैन आई से इट इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज? यस। तो उस पे 194 एम लग जाएगा। करेक्ट, हरभजन वाली ट्रिक, करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया, 194 एम इधर डेफिनेटली लगने वाला है। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं क्या? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर सतीश, अ सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल है, किसका पेमेंट कर रहा है? पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर बाइंग अ रेजिडेंशियल हाउस इन मार्च 2025। ये अगर 50 लाख के ऊपर जाएगा तो ही इधर सी 194 सी नहीं लगेगा, 194 एच नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज ही इज अ सैलरीड इंडिविजुअल। इफ इज अ सैलरीड इंडिविजुअल ये तो सेक्शंस नहीं लगेंगे, तो 194 एम लगेगा, लगेगा अगर वैल्यू कितने के ऊपर है? 50 लाख के ऊपर है। तो इसके वजह से दोस्तों, सिंस इट इज मोर देन 50 लाख, ये 194 एम एप्लीकेबल हो। समझा? दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। करेक्ट है। पॉइंट नंबर 4 पे टीडीएस लगेगा, बताओ। पॉइंट नंबर 4, धीरज है पेंशनर है, धीरज है पेंशनर है, सी भी नहीं लगेगा, एच भी नहीं लगेगा, जे भी नहीं लगेगा, बराबर? करेक्ट। सो उसने कौन सा पेमेंट किया है? कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है, मतलब 194 सी तो लग ही नहीं सकता, बराबर? तो कौन सा लग सकता है? 194 एम लग सकता है, बट वो लगेगा ओनली इफ द वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 50 लैक्स। तो इधर तो 50 लैक्स क्रॉस नहीं हो रहा है, और इसके वजह से इस पे 194 एम एप्लीकेबल नहीं होंगे, 194 एम एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लीज समझो, 194 एम के केस में पर्सनल पर्पस के पेमेंट्स चलते हैं। पर्सनल पेमेंट के पेमेंट्स चलते हैं, पर्सनल पर्पस के पेमेंट्स। समझा क्या? ठीक है, ओके। ये हो गया पॉइंट 6। अभी आ जाओ
पॉइंट नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ ना। क्वेश्चन नंबर 7 अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखो, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एज पर द इनकम टैक्स एट 1961 फॉर AY 25-26 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एक बार ये ट्राई करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? मिस्टर सुभाष इज a salaried individual pays rent of 52,000 per month to Mr. Raj from April 2024। ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल है, वो रेंट पे कर रहा है 52,000 का फ्रॉम अप्रैल 24। मिस्टर सुभाष वेकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 31st ऑफ अगस्त 2024। मुझे पहले बताओ कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 194 आईबी, वेरी गुड। 194 आईबी बराबर। 194 आईबी में क्या लिखा है? तुम लोगों का जब भी रेंटल अमाउंट का पेमेंट होगा, बराबर, वो अगर तुम लोग 194 आई में फॉल नहीं हो रहे हो, यू आर नॉट फॉलिंग अंडर 194 आई, यू आर फॉलिंग अंडर 194 आईबी इफ द रेंटल अमाउंट पर मंथ इज इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज, देन इन दैट केस तुम लोगों को टीडीएस काटना पड़ेगा तुम्हारे रेंटल अमाउंट पे। द क्वेश्चन कम्स कि सर टीडीएस कभी काटना है, एवरी मंथ काटना है क्या? नहीं, टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर तुम लोग लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक हो ही नहीं टेनेंसी के अंदर, यू आर देयर ओनली टिल अगस्त, सो लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी एज द केस में बी। तो जब भी लास्ट मंथ होगा ना, तो पूरे साल का क्या करोगे तुम लोग? टीडीएस काट लोगे। मुझे बताओ कि मैंने अप्रैल से उसका घर लिया था रेंट पे, 52,000 रुपीज में रेंट पे कर रहा हूं, बराबर, और मैं कब तक हूं वो पर्टिकुलर घर में? 31st ऑफ अगस्त तक हूं। कहना से अप्रैल में टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, मई में जरूरत नहीं है, जून में जरूरत नहीं है, जुलाई में जरूरत नहीं है, अगस्त में जरूरत है, बिकॉज वो लास्ट मंथ। सो अगस्त में जब भी टीडीएस काटा जाएगा, कितना टीडीएस काटा जाएगा? इसमें अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला था हम लोग ने? अमेंडमेंट के अंदर बोला था कि अगर 1/10/2024 के पहले कभी भी अगर टीडीएस काटा होगा, तो उस पे 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। बट अगर इसके बाद अगर टीडीएस कभी कटा होगा, तो वो 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अबे टीडीएस कटा कभी है? ये टीडीएस कटा है अगस्त मंथ में। ये अगस्त तो इधर आता है ना, तो कौन से रेट पे टीडीएस कटेगा? 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। सो 52,000, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सो 52,000 रुपीज इंटू कितना था? अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स, बराबर। ये टोटल रेंट हो गया इंटू 5%। समझा कि नहीं? क्यों हम लोग ने किया ऐसा? हम लोग ने किया बिकॉज टीडीएस काटा गया है अगस्त मंथ में, और टीडीएस काटा गया अगस्त मंथ में, तो अगस्त में 5% रेट था, बराबर। So what if he vacates the premises on 31st of October? Now it is an interesting question. अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तुम लोगों का टेनेंसी है। तो यूल से कि सर वो अक्टूबर, 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है ना, वो 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है 5 to 2%। तो सर ऐसे करेंगे क्या? अप्रैल से लेके अक्टूबर, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक 5%, और जो अक्टूबर के बाद है वो 2%। ऐसे हम लोग अलग अलग करेंगे क्या? नहीं। कभी भी याद रखो, 194 आईबी के अंदर जो रेट चेंज हुआ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हुआ है। उन्होंने बोला है कि तुम लोग जब भी टीडीएस काट रहे हो, वो टीडीएस कभी काट रहे हो, 1 अक्टूबर के बाद काट रहे हो, तो पूरे के पूरे वैल्यू पे 2% लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरे के पूरे वैल्यू पे 2% लगेगा। सो प्लीज समझो, इधर ऐसा नहीं होगा कि कुछ के लिए 5%, कुछ के लिए 2, ऐसा नहीं। सो इधर लगेगा 52,000 इंटू कितना होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 7 मंथ्स इंटू 2%। समझा क्या रे? समझा क्या रे? तुम्हारा ऐसा कंप्यूटेशन होगा। समझा? ओके, तो देखो इधर भी ऐसे ही किया उन्होंने। 52 into 5 into 5, 52 into 7 into, परफेक्ट। आ जाओ अभी। Mr. Sorry, ABC Traders, a partnership firm, is engaged in the wholesale business of Tendu leaves. Its turnover for the previous year 23-24 was 9 crores. उसका टर्नओवर कितना है लास्ट ईयर का? 9 crores है। During the financial year 24-25, it sold Tendu leaves worth 12 lakhs
to XYZ Limited and XYZ Limited does not provide its PAN to ABC trader. हम लोग ने अभी देखा था ओके तेंदुल लीव्स पे क्या लगता है? तेंदुल लीव्स पे लगता है टीसीएस, ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो भी मेरे से पढ़ा हुआ है ये तेंदुल लीव्स कभी नहीं बोलेगा बिकॉज मैं तुम लोगों को मस्त एग्जांपल दिया था। याद कैसे रखना है तेंदुल लीव्स? तेंदू लीव्स याद कैसे रखना है? तेंदू लीव्स जो होती है लीव्स, उसके अंदर बहुत सारे सिटीज में, बहुत सारे जगह पे खाना मिलता है, खाना। बराबर, वो प्लेट बनाते हैं उसका, राइट? तो खाना मिलता है, वो प्लेट बनाते हैं, वो प्लेट बनाते हैं, तो प्लेट से हम लोग खाते हैं ना भाई। तो प्लेट से खाते हैं, तो प्लेट से खाते हैं ना, प्लेट से 5%। समझ रहे क्या? ये इस पे क्या लगेगा? 5% इधर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो तेंदुल लीव्स पे क्या होता है? 5% एप्लीकेबल हो जाता है। एकदम बराबर। ओके, बट अभी सामने वाले ने क्या नहीं दिया? पैन नहीं दिया। तो पैन नहीं दिया होगा तो अपना आंसर क्या आता है? सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो देखो इधर, अंडर सेक्शन 206C1 सेलर ऑफ सर्टन गुड्स, इधर कितना टीसीएस लगेगा? 5% लगेगा, बराबर। और अगर इंक्लूड्स इन केस नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन, टैक्स टू बी कलेक्टेबल एट द हायर ऑफ ट्वाइस द स्पेसिफिक रेट, दैट इज 10% और 5%। 10% और 5%। 10% कैसे आया? ट्वाइस द एक्चुअल रेट और 5% विच एवर इज हायर। करेक्ट है? तो इधर हम लोग ने ना 206C के केस में इसके जगह पे 1% किया था, याद होगा तो। बट वो 206C1H के लिए ही था स्पेसिफिक। तो अभी कितना है? ये 5%। समझा क्या? ओके, सो टू टाइम्स, सो बेसिकली क्या है? टू टाइम्स द एक्चुअल रेट और 5% विच एवर इज हायर। ये कितना आएगा? 10%। और ये आएगा विच एवर इज हायर। सो 10% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। कितने का पेमेंट हुआ? 12 लाख का पेमेंट, मतलब कलेक्शन हुआ। तो 12 लाख के साथ साथ 10% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। समझा क्या? अभी द पॉइंट इज कि तुम लोगों को अगर ये समझा होगा तो ऐसा है कि यार तुम लोगों को प्रोविजन आते हैं ना, आराम से समझ में आ जाएगा। पर हम लोग ने इधर वेरिएशन कैसे किया? टीसीएस का भी वेरिएशन में तुम लोग से करवाया, और तो टीडीएस का भी वेरिएशन करवाया कि भाई अगर वो जो अग्रवाल वाला जो क्वेश्चन था, वो अगर क्वेश्चन है तो कैसे करना है, बराबर। उसके बाद वो 194C 194M 194J का इंटरकनेक्शन कैसे होता है, वो हम लोग ने देखा। उसके बाद टीसीएस के पॉइंट्स हम लोग ने देखे कि टीसीएस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। इसमें और एक क्वेश्चन है, मैं और एक क्वेश्चन तुम लोगों को जस्ट दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने इधर लिखा नहीं है। मुझे 1 मिनट देना, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे 1 ही मिनट देना सिर्फ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट देना सिर्फ, मुझे अभी जस्ट याद आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। अ, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन ही है, बट हाँ। ये देखो, हाँ, ये देखो, क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई बताओ कि टीडीएस कितना काटना है, ठीक है। मैं थर्ड क्वेश्चन पे हूँ। ऑन 1/10/24 मिस्टर राजेश स्टार्टेड 6 months रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2 lakhs per month at the rate of 8% per annum with PQR Bank. The recurring deposit matures on 31/3/25. I will give you 1 minute to think about it and get the answer. बताओ ना कि कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए। बताओ ना कि कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए। और कितना टीडीएस कटना चाहिए। अभी इसमें याद रखना, तुम लोग ये गलती मत करना कि लोग कैसे करते हैं, 2 lakhs इंटू 8% इंटू
6/12 बिकॉज फर्स्ट ऑफ 110 को हुआ था, तो 6/12 बराबर। तो ये आंसर मेरा आ जाता है 2 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। और जो भी आंसर आएगा, कितना आंसर आता है एक बार निकालोगे? कितना आंसर आता है एक बार निकालोगे? So 2 lakhs into 0.08 into 6 by 12, 8,000 रुपीज बराबर है। ये 8,000 रुपीज आएगा। सॉरी पर मंथ है, सॉरी सॉरी पर मंथ है, पर वही पर मंथ है। सो ये 2 लाख इंटू 6 मंथ्स पर मंथ है ना रे। तो ये इंटू 6 कर तो समझ में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 48,000 बराबर ना, 48,000 आएगा। सो सिंस इट इज 48,000, सिंस द वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 40,000, इस पे टीडीएस कटना चाहिए। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट द आंसर विल बी लाइक दिस, तो तुम लोग गलत हो। क्यों गलत हो? बिकॉज थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उन्होंने क्या बोला है? मिस्टर अजय स्टार्टेड 6 मंथ्स रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट मतलब एवरी मंथ वो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख डालना चालू किया। कहने से तो 1 अक्टूबर को उसने अगर 2 लाख डाला होगा, कहने से उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 2 लाख पे मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। देखो ना यार, अक्टूबर में उसने 2 लाख रुपए डाला, उसको 8% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च बराबर। नवंबर मंथ में उसने 2 लाख रुपए डाला, तो उसको नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। दिसंबर में जो 2 लाख डालेगा उसका 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। जैन का 2 लाख डालेगा उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। फेब में 2 लाख डालेगा उसका 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और मार्च में जो इंटरेस्ट 2 महीने 2 लाख डाला उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये ऐसे तुम लोग कंप्यूट करोगे मंथली। अक्टूबर के इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने का इंटरेस्ट, नवंबर पे 5, दिसंबर के पे 4, जैन पे 3, फेब पे 2, मार्च पे 1। ये जब भी तुम लोग एडिशन करते हो तुम लोगों को मिलेगा 28,000। एंड सिंस दिस इज नॉट एक्सीडिंग 40,000 रुपीज, बैंक विल नॉट डिडक्ट द टीडीएस। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट? ये रिकरिंग डिपॉजिट का खेल ऐसे होता है, बिकॉज तू एवरी मंथ थोड़ा 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 पैसे डालता है इसके लिए। समझा क्या? अच्छा था ये क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। दिस यू शुड डू एंड गो फॉर द एग्जाम। तो किधर मिलेगा तुम लोगों के? जो भी बुक होगा ना तुम्हारे पास, वो सब बुक में तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा ही होगा, बिकॉज ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, अंडरस्टूड भाई और बहनों। तो आज अपना ये सेशन कंप्लीट होता है, एंड टुडे वी आर डन विथ द क्वेश्चन क्रैकर्स ऑफ टीडीएस टीसीएस। एटलीस्ट लास्ट डे पे इतना करके जाओ, तुम्हारे पास तुम्हारे जो क्वेश्चन हो गए वो भी अगर इसके साथ कर दिए, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। एकदम मस्त, मस्का एकदम सही है। ओके, सो हम लोग अभी कल मिलेंगे। तो कल मेरा जो भी स्केड्यूल में कल का सेशन जो होगा, वो मैं तुम लोगों को आज रिकॉर्ड करके कल डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा? रिकॉर्डेड वर्जन डाल दूंगा, पर मैं रिकॉर्ड में आज ही करने वाला हूं, क्योंकि कल आई हैव सम डिफरेंट लेक्चर। इसके वजह से मैं उसका रिकॉर्डिंग में आज करूंगा, और मैं तुम लोगों को कल आके वो अपलोड कर दूंगा। सेम टाइम पे करूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू वॉच इट इमीडिएटली। एकदम बराबर, परफेक्ट, एकदम सही है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल का सेशन जो होगा वो रिकॉर्डेड डाल दूंगा, पर प्लीज एक बार अच्छे से इज्जत से वो भी सेशन देख लेना। एकदम मस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव एवरी डे। कंसिस्टेंसी विल डेफिनेटली पे ऑफ। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अमित महाजन। जाते जाते एक लाइक तो करके जाना, और छोटा सा नीचे कमेंट भाई के लिए डाल के जरूर जाना। अभी मस्त पढ़ाई करो, और हम लोग अभी मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो देख के जाना, वीडियो मस्त था।